हेलो बच्चों, कल हमने एक कहानी सुनी थी अनमोल रस्सी। आज हम उसका आगे का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। पार्ट 2 अनमोल रस्सी। हम लिखना जब शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले दिनांक लिखते हैं इस कॉर्नर पर और इस कोने पर दिवस लिखते हैं। फिर हमने प्रश्न एक लिखा है शब्दार्थ। बादशाह, बादशाह मतलब राजा। ईर्ष्या, कहानी में हमने पढ़ा था कि बीरबल से सब ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मतलब जलन। ओहदा, ओहदा मतलब कोई पद या स्थान। कान, कान भरना, कान भरना मतलब किसी की चुगली करना, किसी के बारे में गलत बातें दूसरों को बताना, उसको कहते हैं कान भरना यानी चुगली करना। अशर्फियां, अशर्फियां मतलब सोने की मोहरे, सोने के सिक्के। अनिच्छा, अनिच्छा मतलब बिना इच्छा या बिना मर्जी के, जब कोई काम हम अपनी मर्जी के बिना करते हैं तो उसको कहते हैं अनिच्छा से करना। फिर अगला है हुक्म, हुक्म मतलब आदेश, किसी बात का हुक्म दिया मतलब कोई आदेश दिया। होश उड़ गए, होश उड़ गए मतलब घबरा गए, कोई बात सुनकर हमारे होश उड़ गए मतलब हम घबरा गए। खाक में मिलना मतलब धूल में मिलना, जैसे सेठ जी ने कहा था ना मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी, मतलब धूल में मिल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तशरीफ लाए मतलब आए, ये उर्दू का शब्द है। तशरीफ लाना मतलब आना। सेवक, सेवक मतलब नौकर। प्रशंसा मतलब बड़ाई, जब हम किसी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं मतलब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रशंसा करना यानी बड़ाई करना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। खुसरो बहन जीनत के कान क्यों भरता था? हमने कहानी सुनी थी, हमें पता है क्यों भरता था वो कान। क्योंकि दरबार में ऊंचा ओहदा पाने के लिए, ऊंचा ओहदा का मतलब भी हमने समझ लिया, ऊंचा ओहदा मतलब ऊंचा पद पाने के लिए खुसरो बहन जीनत के कान भरता था। अभी यहाँ देखो आप, ज के नीचे डॉट लगाइए है, ज है ना, जीनत, जीनत के कान भरता था। क्या उत्तर हुआ इसका? दरबार में ऊंचा ओहदा पाने के लिए खुसरो बहन जीनत के कान भरता था। फिर प्रश्न ख है बादशाह अकबर ने खुसरो और बीरबल को क्या दिया? कहानी का नाम ही है, हमको याद है ये उत्तर। तो बादशाह अकबर ने खुसरो और बीरबल को 2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया। ये नाप है ना, 2 गज मतलब एक नाप है, जैसे अभी हम बोलते हैं 2 मीटर, जैसे गज, 2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया था। हमारी कहानी का नाम भी है अनमोल रस्सी। रस्सी से हमको याद है कि उसने रस्सी का एक टुकड़ा दिया था। फिर प्रश्न 3 है प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। विस्तार पूर्वक मतलब थोड़ा डिटेल में लिखना है हमको इसके उत्तर। खुसरो कौन था और वह क्या चाहता था? हमने कहानी बहुत अच्छे से सुनी, हमको याद हो गया ये उत्तर भी। खुसरो सम्राट अकबर की पत्नी जीनत का भाई था और वह दरबार में बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, ऊंचा स्थान पाना चाहता था। हमारा अगला प्रश्न है नगर के सेठों ने खुसरो को धन क्यों दिया? खुसरो ने नगर के सेठों से कहा कि यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है, इसका मूल्य 50,000 अशर्फियां है, इसलिए सेठों ने उसे धन दिया। क्योंकि रस्सी के एवज में उसने धन की डिमांड की थी, उसने कहा था कि ये बादशाह का है ये टुकड़ा, तो इसलिए आप मुझे 50,000 अशर्फियां दो। फिर अगला प्रश्न है सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। बीरबल ने क्या इशारा किया था? बीरबल ने कहा था कि अगर सेठ अपनी लाखों की हवेली मुफ्त में बचा लेना चाहते हो, अर्थात उसे अशर्फियों की एक थैली दे दे। सेठ बीरबल ने कहा था कि अगर सेठ अपनी लाखों की हवेली मुफ्त में बचाना चाहते हैं तो उन्हें अशर्फियों की थैली दे दें। हमारा अगला प्रश्न है खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गई? बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी देखकर खुसरो और जीनत की गर्दनें झुक गई। फिर हमारा अगला प्रश्न है वाक्य बनाइए। इसके अंतर्गत हमें 2 शब्द दिए गए थे, इससे हम अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से हम वाक्य बनाएंगे। अभी मैंने उदाहरण के रूप में 2 वाक्य लिखे हैं। ईर्ष्या का लिखा है खुसरो बीरबल से ईर्ष्या करता था। आप लोग अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं वाक्य, अपने स्वविवेक से निर्माण करना है। ओहदा मतलब पद,
दरबार में बीरबल का ऊंचा होता था। इस तरह से हमने आज ये वाले पाठ के प्रश्न उत्तर भी देख लिए। कहानी आप कल सुन चुके थे। आशा है आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।